हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट, सी प्लस प्लस की सीरीज में आज हम एक स्पेशल पॉइंटर पढ़ेंगे जिसको हम फंक्शन पॉइंटर कहते हैं। स्टूडेंट, फंक्शन पॉइंटर एक तरह का पॉइंटर है जिसमें आप फिजिकल एड्रेस स्टोर कर सकते हैं किसी फंक्शन का। जिस तरह से आपने अब तक पॉइंटर्स के बारे में पढ़ा कि पॉइंटर जो है वो किसी वेरिएबल को पॉइंट करते हैं, उसके फिजिकल एड्रेस को। इसी तरह से फंक्शन पॉइंटर पॉइंट करता है फिजिकल एड्रेस को किसी फंक्शन के। चलिए पहले इसको थ्योरेटिकल समझते हैं, फिर इसका एक प्रैक्टिकल डिजाइन। एज वी नो डैट पॉइंटर्स आर यूज टू पॉइंट सम वेरिएबल। पॉइंटर्स का यूज किया जाता है वेरिएबल्स को पॉइंट करने के लिए। सिमिलरली द फंक्शन पॉइंटर इज ए पॉइंटर यूज टू पॉइंट फंक्शंस। फंक्शन पॉइंटर फंक्शंस को पॉइंट करता है, उनके फिजिकल एड्रेस को। It is basically used to store address of functions. We can call the function by using the function pointer, or we can also pass the pointer to another function as a parameter. ये फंक्शन पॉइंटर का यूज किया जाता है फंक्शन के एड्रेस को पॉइंट करने के लिए। इसका यूज आप डायरेक्ट फंक्शन पॉइंटर के नेम को अगर आप यूज करेंगे तो डायरेक्ट आप किसी फिजिकल एड्रेस से किसी फंक्शन को कॉल करेंगे, और फंक्शन पॉइंटर को आप एज ए पैरामीटर पास कर सकते हैं इन फंक्शन आर्गुमेंट। यानी एक फंक्शन की आर्गुमेंट में आप पास करेंगे किसी फंक्शन का एड्रेस, उसे कहते हैं फंक्शन पॉइंटर। क्लियर है स्टूडेंट? फंक्शन पॉइंटर को गेट करने का जो सिंटेक्स है वो इस तरह से है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर करा है ऐड नाम का, जिसकी दो आर्गुमेंट है, इंटीजर टाइप और एक रिटर्न है इंटीजर टाइप। अगर मुझे इसका पॉइंटर गेट करना है, ठीक, मतलब इसका फिजिकल एड्रेस मुझे किसी पॉइंटर में स्टोर कराना है, तो मुझे एक फंक्शन पॉइंटर डिक्लेयर करना पड़ेगा जो इस ऐड के एड्रेस को अपने पास स्टोर कर ले। तो देखिए, जिस तरह का ये सिग्नेचर है इसका ऐड का, इसी टाइप का आपको पॉइंटर डिक्लेयर करना है। तो जब पॉइंटर का नाम रख लिया आपने FU है मान के, ये स्टार लगाया, ये तो हो गया फंक्शन पॉइंटर का नाम। जैसे वहां पर ऐड फंक्शन का नाम है, ऐसे यहाँ पर फंक्शन। इसके आगे आपने दो आर्गुमेंट लिखी, बिल्कुल सेम सिग्नेचर, और एक इसकी रिटर्न टाइप। ये हो गया आपका फंक्शन पॉइंट। अब आप लिख दिए इक्वल टू ऐड। तो ऐड का एड्रेस इस फंक्शन पॉइंटर के पास स्टोर हो जाएगा। आप एड्रेस ऑफ ऐड भी लिख सकते हैं, आप दोनों लिख सकते हैं, कोई भी, दोनों चल जाएंगे। ओके, अब आपको अगर ऐड को कॉल करना है तो आप केवल फन लिखिएगा, जो भी आपने फंक्शन पॉइंटर का नाम लिखा, और आर्गुमेंट पास कर दीजिएगा, तो इस ऐड को कॉल कर देगा। इसी तरह से अगर आप किसी फंक्शन में आप पास करना चाहते हैं, तो आपने जैसे डिस्प्ले फंक्शन बनाया और उसके अंदर आपने FN को एज ए पैरामीटर पास कर, तो इस डिस्प्ले की जो आर्गुमेंट है वो एक फंक्शन पॉइंटर। क्लियर है? समझ में? इस तरह से आप फंक्शन पॉइंटर का यूज कर सकते। एक नोट है, फंक्शन पॉइंटर आर मेनली यूजफुल फॉर इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग, callback function, and even for storing the functions in array। हाँ जी, फंक्शंस को आप एरे में अगर स्टोर करना चाहते हैं तो आपको फंक्शन पॉइंटर बनाना। ठीक है, चलिए, तो फंक्शन पॉइंटर की थ्योरी आपको समझ में आ गई कि फंक्शन पॉइंटर एक तरह का वेरिएबल है जो अपने अंदर फिजिकल एड्रेस स्टोर कराता है किसी फंक्शन का, जिसका यूज आप डायरेक्ट फंक्शन को कॉल करने में या फंक्शन की आर्गुमेंट में एज ए पैरामीटर पास करने में। चलिए आपको इसका एक प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। देखिए, आपके पास एक फंक्शन है ऐड, ठीक है, जो रिटर्न कर रहा है x प्लस वाई। ये आपका एक नॉर्मल फंक्शन है ऐड नाम का। अब आप इसको कॉल करते हैं, तो आपकी इसको कॉल करने की जो स्ट्रेटेजी होगी
वो होगी केवल आप ऐड लिखिए और वैल्यू पास कर दीजिए 5,6। तो स्टूडेंट ये तो एक नॉर्मल कॉल है, ये हम करते आए हैं। 5 जो है वो एक्स में स्टोर होगा, 6 जो है वाई में स्टोर होगा, और दोनों का रिटर्न टाइप आएगा जो आप अपने पास एक वेरिएबल डब्लू में रिसीव कर रहे हैं। फिर आपने डब्लू को प्रिंट करा लिया। ओके, चलिए ये तो एक नॉर्मल था, नॉर्मल तरीका है फंक्शन को कोड करने। ये देखिए 5 + 6 11। लेकिन अगर मुझे इसको फंक्शन पॉइंटर से कॉल करना हो तो कैसे करेंगे? तो देखिए सबसे पहले आप एक फंक्शन पॉइंटर डिक्लेयर करिए और उसका सिग्नेचर बिल्कुल नॉर्मल फंक्शन के सिग्नेचर के जैसा ही होना चाहिए। इंट रिटर्न टाइप, फंक्शन पॉइंटर का नाम आप ब्रैकेट पैरेंथेसिस में लिखें, आपने उसका नाम फन रखा। ये इसके पैरामीटर हैं। इक्वल टू ऐड, तो जो ऐड है इसका जो रेफरेंस है फिजिकल एड्रेस वो आपके इस फंक्शन पॉइंटर के पास स्टोर हो गया है। अब यहाँ पर केवल आप फन लिखिए और वैल्यू पास करके देखिए 9, तो जब आप यहाँ पे फंक कॉल करेंगे तो उसके पास फिजिकल एड्रेस है ऐड का, वो कॉल। अब इसकी रिटर्न टाइप ले लीजिए वापस। ये रिटर्न में आपको मान के चलिए आर में इसने रिटर्न करा और आपने उसको प्रिंट करा। ये लीजिए, ये देखिए ऐड इक्वल टू 15। क्लियर है? तो ये है आपका फंक्शन पॉइंटर। आप फंक्शन पॉइंटर को किसी फंक्शन में भी पास कर सकते हैं ऐसे पैरामीटर। जैसे यहाँ पर मैंने एक फंक्शन कॉल करा डिस्प्ले। अब मुझे इस डिस्प्ले के अंदर फंक्शन पॉइंटर पास करना है, तो मुझे इस फंक्शन पॉइंटर की एक डिक्लेरेशन करनी पड़ेगी, टाइप डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर मैं यहाँ पे लिखूंगा टाइप डिफाइन इंट, फंक्शन पॉइंटर का नाम रख लीजिए जैसे आपने रख लिया फन, इंटीजर एक्स, इंटीजर वाई। ये फन नाम से आपने टाइप डिफाइन कर लिया। अब आपको चाहे तो आप इस वाली लाइन को भी हटा सकते हैं क्योंकि आपने एक ग्लोबल डिक्लेरेशन कर लिया। ठीक है, आप इस वाली लाइन को भी हटा सकते हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ पर इस फंक्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ये आपका एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप डिक्लेयर हो गया है फंक्शन पॉइंटर, तो ये वाली लाइन आप हटा सकते हैं। अब नीचे जैसे मैंने यहाँ पे कॉल किया है तो मैंने यहाँ पे यूज करा है फंक्शन एक्स। इस फंक्शन को एज ए डेटा टाइप यूज किया गया है और एक्स उसका टाइप वेरिएबल है। अब आपने यहाँ पर डिस्प्ले को कॉल करा और डिस्प्ले में जो आप आर्गुमेंट पास कर रहे हैं वो पास कर रहे हैं आप ऑब्जेक्ट। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर आपने इस वाली डिक्लेरेशन को फॉर द टाइम भी हम रन कर देते हैं। ठीक है, और देखिए आप यहाँ पे लिखिए केवल फन और एफ इक्वल टू ऐड, और यहाँ पर आप एफ पास कर दीजिए। तो फन क्या है? एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जो एक फंक्शन पॉइंटर है, ये आपने डिक्लेयर करा है, टाइप डिफाइन करा आपने। उस टाइप डिफाइन का आपने एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करा है एफ जिसके पास ऐड का एड्रेस है। अगर आप यहाँ पर आप इस तरह से लिखते हैं एफ, वैल्यू पास करते हैं 8, उसके रिटर्न टाइप आप ले रहे हैं आर में, तो ये देखिए ये देखिए ये वाली डिक्लेरेशन ये सेम है, सेम चीज है।
बस आप डायरेक्ट यहाँ पर आप फंक्शन पॉइंटर डिक्लेयर कर रहे थे, यहाँ आपने ग्लोबल डिक्लेयर कर लिया है, फिर उसका वेरिएबल डिक्लेयर करा एफ, और ऐड का एड्रेस आपने एफ में ले लिया है और यहाँ पर एफ कॉल किया आपने, ठीक है। ये डिस्प्ले अभी काम नहीं करेगा क्योंकि मैंने इसकी डेफिनेशन पूरी नहीं की। अभी केवल आप इस वाली डेफिनेशन को देखिए। एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं एट वन, यहाँ लिख लेते हैं एट, जिससे कि आपको आउटपुट दोनों अलग अलग नजर आ जाए, ये एट वन, ये एट टू। ओके, चलिए अब आपने डिस्प्ले में एफ पास करा है, तो देखिए यहाँ पर डिस्प्ले की जो आर्गुमेंट है वो एक फंक्शन पॉइंट है जो यहाँ पर एक्स में रिसीव हो रही है। अब एक्स में अब यहाँ पे लिखिए और वैल्यू पास करके देखिए 8,5, और जो रिटर्न टाइप आएगी वो आपके पास यहाँ पर एक वेरिएबल मान के चलिए डब्ल्यू में आ गई। अब यहाँ पर आप डब्ल्यू को प्रिंट करा के देख लीजिए, एट 3 डब्ल्यू। तो यहाँ पर आपने डिस्प्ले में फंक्शन पॉइंटर पास करा एज ए पैरामीटर, ये देखिए 8 + 5 इज 30। तो यहाँ पर डिस्प्ले की जो आर्गुमेंट है वह एक फंक्शन पॉइंटर है जो यहाँ पे रिसीव हुई एक्स में, यानी एक्स के पास ऐड का एड्रेस आ गया। स्टूडेंट आप यहाँ पर एड्रेस ऑपरेटर भी लगा सकते हैं, इस तरह से भी अगर आप लिखेंगे तो कोई एरर नहीं आएगी, ये देखिए। ओके, चलिए फंक्शन पॉइंटर का यूज आप एरे डिक्लेयर करने में भी कर सकते हैं। अगर आपको फंक्शंस की एरे बनानी हो, फंक्शंस की एरे, जैसे एग्जांपल है, जैसे आपके पास ये फंक्शन एक ऐड है, इसी तरह से आपने एक फंक्शन डिक्लेयर करा माइनस, ओके, एक फंक्शन डिक्लेयर करा आपने मल्टीप्लाई, ये लीजिए। अब आप इन तीनों फंक्शंस को कॉल करना चाहते हैं एक सीरीज में वन बाय वन। तो देखिए अब आपने क्या किया, आप चाहते हैं कि मैं इसकी एक एरे बना लूं और फिर एरे को जब मैं आइटरेट करूंगा तो ये फंक्शंस कॉल हो जाएंगे। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, आपने ग्लोबल एक फंक्शन पॉइंटर डिक्लेयर कराइए, आप यहाँ लिखिए fun आपका फंक्शन पॉइंटर है, इसका एक एरे बना लीजिए। तो एरे का नाम आपने जेड ले लिया। अब इसके अंदर आप एड्रेस स्टोर कर लीजिए, ऐड माइनस मल्टीप्लाई, लीजिए। फन जो है, फन नाम का आपका फंक्शन पॉइंटर है, ये एक तरह का आपका यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बन गया फन। उसका वेरिएबल है जेड जो एक एरे है। इस एरे में ऐड का एड्रेस Z0 पर, माइनस का एड्रेस Z1 पर और मल्टीप्लाई का एड्रेस Z2 पर है। यहाँ पर एक लूप लगाइए, इंटीजर i बराबर 0, i लेस देन 3, i प्लस, ये आपने 3 एलिमेंट्स की एरे ली है। अब आप यहाँ पर केवल Z लिखिए, i लिखिए और ये पैरामीटर पास करिए, जैसे आपने पास करा 9,6, और ये आंसर आपको रिटर्न करके देगा। यहाँ पर आपने एस में लिखा आंसर और यहाँ लिखा सी आउट, ये आपका रिजल्ट आ रहा है ना। तो ए एन एस आंसर लिख लिया एस में। अब देखिए जेड आई यानी जेड जीरो पर ऐड है, तो यहाँ पर 9 + 6 होकर आएगा ऐड से एस में, आंसर विल बी 15। ओके, फिर Z1 आई में इंक्रीमेंट होगा, Z1 की वैल्यू Z1 पर माइनस, तो 9 - 6 होकर आएगा, आंसर विल बी 3। Z2 मल्टीप्लाई 9 × 6 = 54, ये आंसर आएगा, ठीक। तो इस तरह से आपने एक फंक्शन पॉइंटर की एरे बना ली जिसमें आपने फंक्शंस के एड्रेस स्टोर कर ली। अब देखिए, ये देखिए आप सिलेक्शन लगा लीजिए यहाँ पर एक बार, ये देखिए
ये देखिए, क्लियर है, समझ में आ गया। तो इस तरह से आप फंक्शन पॉइंटर की एरे बना सकते हैं। इस तरह से आप फंक्शन पॉइंटर को ऐसे पैरामीटर पास कर सकते हैं फंक्शन में। ये है स्टूडेंट फंक्शंस पॉइंटर। तो इस वीडियो में आपने फंक्शन पॉइंटर के बारे में समझा और उसका प्रैक्टिकल देखा। अगर ये एग्जांपल आपको समझ में आया कि किस तरह से हम फंक्शन पॉइंटर का यूज कर सकते हैं किसी फंक्शन के फिजिकल एड्रेस को स्टोर कराने में, और फिर उस फंक्शन पॉइंटर को एज ए पैरामीटर पास कर सकते हैं, उस फंक्शन पॉइंटर की एरे बना सकते हैं मल्टीपल फंक्शंस के एड्रेस को स्टोर कराने के लिए। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। गुड।